नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियोस रखूँगा जो अलग अलग तर्ज से आई हैं। कहीं एक बुर्क़ापोश ख़ातून को कचरे से कुछ खाना उठाते हुए देख कर के आपका दिल महसूस कर रह जाएगा, तो कहीं पर जो है एक रेस्टोरेंट में एक शख्स पहुंचता है और कई $10,000 देता है और वो शख्स बाद में जा कर के अमेरिकन का बेसबॉल टीम का एक सिर्फ वाहिद मुस्लिम प्लेयर निकल कर के सामने आता है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। पुलिस किस तरह जो है, यूपी पुलिस अलग अलग अंदाज में किस तरह जो है गरीबों पर, लाचारों पर जुल्म कर रही है, वो एक वीडियो आई हुई है। इसके अलावा 2 हॉस्पिटल्स के ऐसे वीडियोस आए हुए हैं, एक कानकली मथुरा से और दूसरा जो है एक अलग इलाके से भी ये ख़बर आ रही है कि किस तरह मुसलमान होने की वजह से ट्रीटमेंट देने से जो है मना कर दिया गया। मुंबई के कुल्लास की एक वीडियो वायरल हुई, उसके सिलसिले में किस तरह गलत न्यूज़ शाये की गई, उसकी हकीकत क्या है उस पर भी मैं आपके सामने रोशनी रखूँगा। यूपी हुकूमत किस तरह से जो है कोरोना वायरस को, हॉट स्पॉट को जो है मसाजिद से जोड़ करके उसको जो है कम्युनल बनाने की कोशिश कर रही है, उस पर भी मैं बहस करूँगा। ये सारी तफसीलात रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि तबसरा हो। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और जो नए अहबाब जुड़े हुए हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों अहबाब को और अपने गली महल्ले और रिश्तेदार और जो भी आप लोगों के ताल्लुकात में हैं उन तक जो है लिंक्स को ज़रूर शेयर करें, ताकि सच्चाई, हक़ और हकीकत और सच्ची खबरें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच सके और इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें जितना भी हो सके। बैकअप नाज़रीन, जो अफराद जम्मू कश्मीर के लिए अपना ताउन पेश कर रहे हैं उनके लिए और नई ताज़ा तफसीरें लेकर आया हूँ। मैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त जो है हमारे अलग अलग टीमें काम कर रही हैं पहाड़ी इलाक़ों में। और मैंने जैसे कहा कि जो है ये एक घर जल गया था परसों, अभी ये 2 दिन पहले उनकी फ़ैमिली को भी जो है यहाँ पे मखसूस तौर पर कुछ कैश रकम भी दी गई और उनको जो है राशन पानी भी पहुँचाया गया। अलग अलग इलाक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पहाड़ी इलाके जहाँ लोग नहीं पहुँचते वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की गई है। और नई खेप भी आ गई है हमारी एक इलाके के लिए, जो नया खेप यहाँ पे आया हुआ ये एक इलाके का, एक और इलाके में खेप पहुँच चुकी है। क्योंकि कल बरसात थी, ये देख सकते हैं आप, ये भी एक दूसरे ज़िले की एक खेप है जहाँ पर राशन की पहुँची हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना मुमकिन हो सकता है जो लोग इस वक्त ज़रूरतमंद हैं उनके घर घर जाकर के जो रियल में मुस्तहिक़ीन हैं उन तक जो है पहुँचा सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये राशन बट भी गया है और चूँकि वहाँ कल बरसात हो रही थी और कुछ राशन के कुछ ट्रक्स वगैरह में जो है कुछ पहुंचने में भी देरी हो गई। बहरकैफ़ सिलसिला कुछ दिनों के लिए जारी रखने के लिए वहाँ के लोगों ने हमसे कहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, थोड़ी दिन और आप इस सिलसिले को जारी रखें। तो देख लीजिए, आप जो चाहते हैं वो करें। अल्लाह बेहतरीन कारसाज़ है, वही पालनहार है, वही खिलाने वाला है। बहरकैफ़ नाज़रीन, आइए चलते हैं आगे ख़बरों की जानिब हम लोग। इस वक्त सबसे पहले एक वीडियो इस वक्त आपके इसमें वायरल हो रही होगी, ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। इस वीडियो के सिलसिले में एक शख्स यहाँ आता है एक रेस्टोरेंट में, बताया जा रहा है कि ये अमेरिका का है। उस रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से जाता है जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में मज़दूर काम कर रहे होते हैं। बताया जाता है कि ये लॉकडाउन के दरमियान की ये वीडियो, और वहाँ जाने के बाद वहाँ जो किचन में काम कर रहे होते हैं उन लोगों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि भाई आपको दिन की कितनी मजदूरी मिल जाती है। फिर वो लोग कुछ कहते हैं, फिर अचानक ये अपने जेब से उठा करके 10,000 की 4 गड्डियाँ निकाल करके 4 अफराद को पेश करता है और वो चला जाता है वहाँ से। और उसका शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि लॉकडाउन के ऐसे मौके पर रेस्टोरेंट में काम करने वाले इनके लिए जो है ये बहुत बड़ी रकम थी। तो उसके बाद जब ये लोग कैमरा वगैरह देख लेते हैं, रेस्टोरेंट के कैमरे से पता चलता है कि ये अमेरिका का वाहिद बेसबॉल टीम का एक प्लेयर था जो मुसलमान था और उसने इस तरह से जो है पिछले दरवाजे से आकर गरीबों को जो है दे करके उनको ये कर दिया। ये ख़बर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इसकी सीधी बात तस्दीक नहीं करता, अलबत्ता वीडियो से इन तमाम चीज़ों से पता चलता है कि जो है ये वही शख्स है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस तरह के लोग इस वक्त पाए जाते हैं। नाज़रीन, इससे भी एक भयानक में इस वक्त हिंदुस्तान से बताई जा रही है। इस वक्त वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बुर्क़ापोश ख़ातून को आप देख सकते हैं
कि जहाँ कचरा फेंका जा रहा है वहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें तलाश कर रही हैं। हम लोगों को इस तरह की तस्वीरें जो हम पहले देखते थे तो वो महसूस होता था कि शाम और वहाँ की तस्वीरें, लॉकडाउन ने किस तरह लोगों को मजबूर कर रखा है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन पैदा हो गई है। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, इसकी तस्दीक तो नहीं करते, लेकिन जिसने भी ये शेयर मुझे किया है वो ये कहते हुए शेयर किया है कि ये देखिए कि लॉकडाउन ने किस तरह, और कोई पूछने वाला भी नहीं इस खातून को। वहाँ पर मुमकिन है कि बहुत सारे मालदार आसपास में रहते हों, लेकिन ये लकड़ी लेकर के कुछ खाने की चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कोई कुछ ब्रेड फेंक दे और वो शायद अपने लिए या फिर शायद अपने बच्चों के लिए जो है कुछ ढूंढ पाए। ये हालात पैदा हो रहे हैं नाज़रीन। बहर कैफ इस वीडियो की मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन जिसने शेयर किया है कहते हुए मुमकिन है कि शायद वैसा ही हो जो वो कह रहा हो, लेकिन इसके बावजूद मैं सोचा कि जो है ये दिल दहला देने वाली वीडियो ज़रूर आप लोगों के सामने पेश करें। हमारी रसाई इस खातून तक हो ना हो, लेकिन हमें कोशिश करें कि हमारे आसपास के जो गरीब गुरबा हैं उन तक ज़रूर हम पहुँच सकें। बहर कैफ नाज़रीन, आइए एक और वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ये कल रात दिल्ली से आई हुई वीडियो, एक लॉकडाउन के मौके पर एक शख्स ने जो है खूब पी करके घर में ही घुसा दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है शख्स पिया नशे की में धुत होकर के सीधे घर के अंदर ही घुस गया, जिसकी वजह से वहाँ लोग बैठे हुए थे और जो है गाड़ियाँ और वहाँ रखी हुई कीमती चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हुए पूरी दीवार को तोड़ करके अंदर घुस गया था। वो ड्राइवर ये है जो इस वक्त यहाँ पे पुलिस में बैठ रहा है। पुलिस थाने में मामला इस वक्त दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की वीडियो है। आइए नाज़रीन, एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये भी है, मज़दूरों के हालात देख लीजिए। ना खाने को कुछ है, ना जाने के लिए कोई इंतज़ाम है। मुंबई से अलग इलाक़ों से ख़बरें आ रही हैं कि ट्रेन वगैरह तो जाने के लिए दिए गए, बाज़ लोग तो जो है बहुत परेशान हैं, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, किन के पास मिलना है, किस तरह की शक्ल सूरत है। ये हैदराबाद के इलाके से आज ताज़ा आई हुई वीडियो है, जिसमें मज़दूर अहबाब जिनको जो है ना खाने और रहने के लिए था, तो वो सीधे नाव निकल कर के आ गए और जो है एहतिजाज करने लगे कि उनको घर जाने के लिए दिया जाए या फिर उनको जो भी मुमकिन हो सके जो है वो पेश की जाए। ये आप देख सकते हैं कि मज़दूरों की क्या हालत हुई जा रही है। नाज़रीन, आइए मैं एक और वीडियो आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। ये भी एक खातून की वीडियो है। ये कह रही है कि अहमदाबाद से सूरत की जानिब जा रही है, सूरत से अहमदाबाद की जानिब। एक बच्चा हाथ में है, दूसरे हाथ में उसकी ये है, और एक शख्स उसको पूछ रहा है कि कहाँ जा रहा है, और वो बच्चे को लेकर के धूप में पैदल ही निकल पड़ी है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या शक्ल सूरतें इस वक्त पैदा हो रही हैं, और मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है इन मनाजिर को जो है अपने लफ्ज़ों में लेकर के आप लोगों को बयां करने की। आप देख सकते हैं इन हालात को। आइए नाज़रीन, कुछ और ख़बरों की जानिब में आपको ले चलता हूँ। मुसलमानों के ख़िलाफ़ यूपी हुकूमत हो या बिहार में हो या दिल्ली में हो, जिस तरह से भी है वो जो है आप देख सकते हैं। ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो शख्स वीडियो बना रहा है उसका इल्ज़ाम है कि जो है उससे मुसलमान होने की वजह से उसकी बहन यहाँ आई थी इलाज के लिए, बहन होने की वजह से उसको इलाज के लिए मना कर दिया, और जब उनसे बात करने लगे तो जो है पूरा वहाँ का जो भी स्टाफ था वो वहाँ से हटने लगा। हम इस वीडियो को आपको आखिर में आवाज़ के साथ सुनाएंगे। शहनवाज हसन कहने वाला शख्स जो है, वहाँ के डॉक्टरों ने जब मना किया उनकी बहन को इलाज करने से, तो जो है उसने ये वीडियो बना करके वायरल किया है, और वहाँ के एमपी से भी डायरेक्टली बात करने के बाद कहते हुए वीडियो बनाया है। हम इसको आखिर में आवाज़ के साथ आपके सामने रखेंगे पूरी ख़बरों के बाद। इसके अलावा एक और ऐसी खबर आई है कानकली मथुरा से, माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो जो है यूपी की ही एक इलाके से आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस जो है एक शख्स को बुरी तरह से पीट रही है। एक अजीब किस्म का माहौल है। लोग जालिम, इस तरह की वबाई अमराज के ज़माने में जालिम का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। हर शख्स ताकतवर जो है अपने कमज़ोर पर जो है जुल्म और ज़ोर ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश लगातार कर रहा है। ये देखिए किस तरह से ये शख्स जो है उसको पीट रहा है। हम चाहे तो ये वीडियो आपको आखिर में भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आइए हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पर भी जो है मुसलमान होने के नाते जो है इलाज करने से मना कर दिया। ये शख्स जिसने वीडियो बनाया है वो जो कह रहा है कि जो अपने लड़के को लाए थे, लेकिन सबसे पहले मुसलमान होने की वजह से मना कर दिया, फिर उसके बाद उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो फिर डॉक्टर्स और वहाँ का अमला आकर के कहने लगा कि
ठीक है, हम आपका इलाज करेंगे। इस वीडियो को भी हम आपके सामने पेश करेंगे। मुताल्लिका जितने भी जो वीडियोस आपके सामने, इस वीडियो का हवाला देकर के आप बाकायदा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि बाकायदा जो है इस वक्त एक पूरी तरह मुहिम चलाई जा रही है कि किसी भी तरह से हर शोबे में मुसलमानों का बायकाट किया जाए और असबियत भरे लोग पूरी तरह से इस पर काम करने चले हैं। आप जो है देख सकते हैं इन वीडियोस को देखने के बाद कि क्या हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ। एक वीडियो आप देख सकते हैं जो ज़्यादा वायरल हो रही थी, आपके पास भी ये थी, मुंबई के कुर्ला की वीडियो बताई जा रही थी। इस वीडियो को देखने के बाद जो है न्यूज़ 18 इंडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आर पार अमीश देवगन ने जो है इसकी गलत खबर पेश करने की कोशिश की और अभी तक भी जो है माफ़ कीजिएगा पुलिस पर हमला किए जाने की बात करता रहा है अमीश देवगन, और झूठी खबर इसने ट्वीट भी किया और अभी तक इसी बात को लेकर के ये फैला रहा है, जबकि हकीकत में वहाँ क्या हुआ वो जो है पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज़ में पेश किया है। ये प्रेस रिलीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक पुलिस का मानना ये है कि यहाँ पर एक शख्स जो रिजवान ज़ुबैर मेमन जिसका है, जिसको रिजवान तुंडा कहा जाता है, उसने जो है पुलिस को अपने सेकेंड फ्लोर से ये कहने लगा कि जो है यहाँ पर लोकल दुकानों को आप बंद ना करें, लोकल दुकानों को बंद ना करें, ये कहकर कि जो है अपनी बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर से जो कहने लगा, तो पुलिस को जो है उसने ये भी कहने लगी इस तरह आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, दुकानें बंद ना करें। लेकिन उसके बाद जो है जब ये हुआ तो जो है पुलिस उससे निमट गई और पुलिस उसके करीब जाने लगी, तो फिर मकामी अफराद वहाँ जमा हो गए और पुलिस के अहबाब को जो है पूरी तरह से ये कहकर कि वो गायब हो गया था। और रिजवान ज़ुबैर मेमन का दावा था कि वो जो है ख़ुद NIA एजेंसी से उसका ताल्लुक़ है और उन तमाम पुलिस अफसरान को निकाल बाहर करेगा अगर, और शिकायत करेगा पुलिस थाने में बड़े अफसरान से अगर उन्होंने इस तरह से लोकल एरिया में आकर के दुकानों को बंद करने की कोशिश की। तो जब ये धमकी सुनी तो पुलिस भी मुश्तइल हो गए और उसको जो है लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका था। फिर वहाँ के मकामी लोग जमा हो गए और पुलिस को जो है समझा बुझा करके जो है वहाँ से ले गए। तो इस चीज़ को, ये इस हकीकत को बताने के बजाय उसने जो है अमीश देवगन ने इस वीडियो को गलत अंदाज में जो है न्यूज़ दे दी कि जो यहाँ पर मुसलमानों ने पुलिस पर हमला किया और उसको जो नफ़रत फैलाना था नफ़रत फैलाया। ये हकीकत है जो प्रेस रिलीज़ पुलिस की है और अमीश देवगन की रिपोर्ट जो है वो आप देख सकते हैं। ये न्यूज़ 18 वाले, इंडिया TV वाले में बैठे हुए कुछ असबियत भरे एंकरों का काम ही सिर्फ ये है कि झूठ फैलाओ, नफ़रत फैलाओ, और नफ़रत फैलाने का अंदाज़ा आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक वीडियो हम लोगों के सामने आ रही हैं जो नफ़रत भरे हैं। हॉस्पिटलों में बायकाट किया जा रहा है, मुसलमानों के नाम पर दूर भागने की कोशिश की जा रही है, सब्ज़ी फरोशों को परेशान किया जा रहा है। इस सारा का सारा जो अगर इसका क्रेडिट जाता है तो वो पूरा सिर्फ यहाँ के मीडिया वालों का है जो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। इनको यहाँ की भाईचारगी, यहाँ की कौमी यकजहती कुछ भी नहीं भा रही है। इनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं और ये मीडिया वाले जो है उसी की कोशिश कर रहे हैं एक ख़ास तबके को बाकायदा निशाना बना करके। यहाँ पर एक फ़र्द पुलिस से ये कर रहा है और इन लोगों ने जो है इल्ज़ाम लगाया कि जो है पूरा का पूरा मोहल्ला पुलिस के ऊपर ये करने के लिए तशरीफ़ आए। या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के एक अहम तरीन ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ। मिस्र की जानिब से खबर आ रही है कि मिस्री वज़ारत औक़ाफ़ और मजहबी उमूर ने मशरक़ी काहिरा की तारीख़ी मस्जिद अम्र इब्न आस से सिर्फ 3 नमाजियों की नमाज तरावी रेडियो पर नश्र करने की इजाज़त दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री वज़ारत औक़ाफ़ का कहना है कि तारीख़ी माह सियाम की रूहानी मुनासिबत और कोरोना वबा के ख़तरात के तनाज़ुर में तारीख़ी मस्जिद अम्र इब्न आस से सिर्फ 3 अफराद, इमाम और मस्जिद के 2 दीगर मुलाज़मीन को तरावी की नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। ये तरावी वज़ारत मवासलात कुरान करीम रेडियो के ताउन से रेडियो पर बराह रास्त नश्र की जाएगी। वज़ारत औक़ाफ़ की तरफ से हफ्ते के रोज़ जारी एक सरकारी बयान में भी कहा गया है कि माह सियाम की 30 अरसे के करीब आने और माह सियाम की रूहानी कैफियत से मुस्तफ़ीद होने के लिए मस्जिद अम्र इब्न आस से बराह रास्त नमाज इशा और तरावी नश्र की जाएगी। ताहम इसमें इमाम समेत 3 नमाजियों को नमाज में शामिल होने की सिर्फ इजाज़त होगी। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। देखते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या तफसीलात है। मुल्क में अब तक 1301 अफराद हलाक,
24 घंटों के दौरान 2644 नए मामले सामने आए हैं। ये हमारे मुल्क की ताज़ा रिपोर्ट है। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा से मुतासिरीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 2644 नए केसेस सामने आए हैं और 83 मरीजों की मौत के बाद हलाकशुदगान की तादाद बढ़कर 1301 हो गई है। नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर की जानिब मुझे जो आपको ले जाना है वो है यूपी हुकूमत की दुश्मनी। जी हाँ, हॉट स्पॉट के इलाके जो है एरिया वाइज जो उस मोहल्ले के नाम होते हैं या उस शहर के नाम होते हैं, आसपास के नाम होते हैं, उस हिसाब से जो है उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। लेकिन योगी हुकूमत ने किस तरह दुश्मनी निकाली ये देखिए कि जितने वहाँ पे हॉट स्पॉट बनाए गए हैं उन तमाम का नाम जो है मस्जिदों से जोड़ करके रख दिया गया है। जी हाँ, देखिए कि 8 हॉट स्पॉट को इस वक्त जो है बताया गया योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में, और सबको सब मस्जिद के नामों के साथ जोड़ करके ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो है ये मुस्लिम इलाके हैं और मुस्लिम इलाकों से कोरोना फैल रहा है। एक पैगाम देने की कोशिश की गई वहाँ की हुकूमत से। जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद अली जान कंटोनमेंट में और मोहम्मद मस्जिद जो वजीरगंज पुलिस स्टेशन के मातहत में आती है, और फूलबाग मस्जिद एंड नज़रबाग मस्जिद जो कि कैसरबाग पुलिस स्टेशन में आती है। इसी तरह मोहम्मदिया मस्जिद जो कि शहादतगंज पुलिस थाने के अंडर में वहाँ के 29 में आती है। इसके अलावा पीर मक्का मस्जिद जो कि टालकटोरा स्टेशन और त्रिवेणी नगर के अंडर में आती है। राजौली मस्जिद जो कि गुडाम्बा स्टेशन के अंडर में आती है। इन तमाम का नाम जो है को हॉट स्पॉट कहते हुए मस्जिदों का नाम जोड़ दिया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है गवर्नमेंट कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने के बजाय इसको जो है एक ख़ास फ़िरक़े के साथ जोड़ करके जो है पूरा आग लगाना चाह रही है, और इस तरह से जो है अजीब अजीब किस्म से जो है नाम दे करके एक बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि जो है जो नफ़रतें इस वक्त फैल रही है वो नफ़रतों में मज़ीद इजाफा हो और एक मखसूस कौम की जानिब जो है एक नफ़रत सा माहौल पैदा हो जो ऑलरेडी हो चुका है, और उसमें जो है पानी भरने का काम वहाँ की योगी हुकूमत कर रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह की साजिशें और जो है नापाक मंसूबे मुसलमानों के ख़िलाफ़ रची जा रही हैं, बिलखुसूस यूपी में और कुछ ख़ास इलाक़ों में। नाज़रीन, आइए एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब ले जा कर के मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। दरअसल ये ख़बर जो आ रही है वो है फ़ुटबॉल पर पैगम्बर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और कुरानी आयात होने की वजह से फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर ले जाने की बात कही जा रही है। जर्मन खबर रसां इदारा DPA की दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तानी सूबे पंजाब के शहर सियालकोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने एक फैक्ट्री मालिक को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर हिरासत में लिया है। इसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसकी फैक्ट्री में बनने वाली फुटबॉलों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी मोहम्मद का नाम और मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान की आयत की तस्वीर देखी गई। तफ्तीशी ऑफिसर असगर अली ने हफ्ता 2 में के रोज़ DPA को बताया है कि मुलजिम हिरासत में है और मजहबी उलमा की मुल्की बोर्ड से रुजू किया गया है और दरख्वास्त की गई है कि वो इस मामले की जाँच पड़ताल करे। नाज़रीन, ये कोई दीगर इलाके की बात नहीं है, ख़ुद पाकिस्तान की बात हो रही है। वहाँ के फुटबॉल में ये सब मामला आ रहा है। सियालकोट खेलों की साजो सामान की तैयारी से वाबस्ता सनअत के लिए मशहूर है। शिमाली पंजाब के शहर में बनने वाले क्रिकेट के बल्ले, फुटबॉल्स और खेलों की दीगर कई अशिया अपने आला मेयार की वजह से दुनिया भर में मकबूल हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल भी सियालकोट ही में तैयार की गई थी। कोरोना वायरस के वबा और इस 22 नाफिज बंदिशों के बावजूद ताज़ा वाक़े के पेश नज़र जुमा 1 मई को सियालकोट में मजहबी ग्रुपों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। तफ्तीशी अफसर असगर अली के बकौल अलबत्ता मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद से मुजाहिरे रुक गए हैं। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुस्लिम बहरकैफ एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है, वहाँ पर जो है रह करके वहाँ की कंपनी जो है इस तरह की शरारत कर रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से जो है तौहीन मज़हब के लोग जो है इस वक्त मुर्तकिब हो रहे हैं। भाई नाज़रीन, अब तो उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते हैं कि आगे उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, फिर दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंत्री साहब सुनिए ना, कहने का मतलब ये है कि एक सरोज हॉस्पिटल है, गुलाम रसूल बलियाबी साहब है जी, उनको क्या हुआ है कि हमारी सिस्टर है, मैं समाज हसन बोल रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष सर, मेरी सिस्टर है, वो आई हुई थी, तो इन लोगों ने बोला क्या कि मुस्लिम को है, तुम लोग को हम नहीं देखेंगे। और मैं खुद हॉस्पिटल पहुंचा हूँ घटना स्थल पर,
तो हमको ये क्या कह रहे हैं कि तुमको साला हम जेल भेज देंगे। हम बोला कि हम मंगल पांडे जी को भी फोन करके बोलते हैं, मंत्री जी को। तो ये जो है हमको दिखा रहे हैं कि जेल भेज देंगे। आप बताइए, ये मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं, हॉस्पिटल खोले हुए हैं, समझा ना। राजेंद्र नगर में ये हॉस्पिटल है सर। तुम लोग कुछ नहीं बोलो, समझा ना सर। यहाँ पर सब CCTV लगा है जी। मैं वीडियो भेज दे रहा हूँ सर, ठीक है। बैठिए ना अपना जगह। ना इसको तो इन लोगों ने ये प्रकाश नर्सिंग होम है, ये इसने मैंने इसे दिखाया था। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे केवल हिंदू पेशेंटों को देखते हैं, मुस्लिमों को नहीं देखते। ये मुस्लिम पेशेंटों को नहीं देखेंगे। और मैंने फिर बाद में कहा तो इन्होंने कहा कि हम जो है दिखा लेंगे। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का क्या नाम है इनके का? है ठीक है, घूम रहे चुप रहे, अब नहीं दिखाना। मैंने क्या नाम है आपका? नहीं, मैंने अभी पूछा था, मैं इनके बोले डॉक्टर साहब दिखाएंगे। पहले तो इन्होंने पूछा मुझसे क्या है, तो मैंने दिक्कत बताई। फिर ये पूछा कि यहाँ पे केवल हिंदू पेशेंटों को देखेंगे, मुसलमानों को नहीं देखेंगे। ये लड़का जो आया था अभी, नहीं अब दिखाना नहीं है, अब दिखाना नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, CMO के ऑर्डर है, सारी चीज है, रोज अखबार में आ रही है। और ये बंदा कह रहा है कि केवल बनों को देखेंगे। कहाँ है वो बंदा? ये मैं प्रकाश हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे केवल इनको देखेंगे। क्या नाम था उस लड़के का? नहीं दिखाना नहीं है, अब दिखाना नहीं है। बताएं वो लड़का कहाँ गया? वो लड़का था यहाँ वार्ड बॉय, इन्होंने गायब कर दिया। अब इन्होंने गायब कर दिया। अब ये कह रहे हैं, एक्चुअल में मैंने इनसे पूछा था, ये कह रहे हैं केवल हम हिंदू पेशेंटों को देखते हैं। नहीं इन्होंने बोला मुझसे, वो लड़का कहाँ से बुलाओ ना। नहीं दिखा, अब नहीं दिखाना, पहले दिखाना था। अभी कोई तुमने दिक्कत कर दिया। मैं तो मुसलमान हूँ ना, मैं तो नहीं, मैं मुसलमान हूँ। नहीं अभी दिखाया, उस लड़के ने कहा मुझसे। नहीं हमने पहली बार ऐसा कौन है जो कह रहा है वो छूट मुझसे है? हाँ बताओ। नहीं फिर क्या डॉक्टर जातिवादी देख के दवा देता है? नहीं उसने छूट कहा मुझसे। इनके सामने कहा, इनसे पूछो, ये बताएंगे। इनके सामने दूर खड़े हो जाओ। इन्होंने कहा मुझसे, इनके सामने कहा। सुन लिया, ये तो DM साहब बताएंगे, ये सब बताएंगे DM साहब। ये बताए, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? किसको अकल नहीं है? क्यों, क्या पागल है वो? वैसे ही खड़ा कर रखा है आपने यहाँ पे। नया आया, उसने तो छूट कहा कि हमें ऊपर से